औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि हमने तीसरी जमात के उर्दू मज़मून बहरिस्तान उर्दू से एक सबक पढ़ा है और उस सबक का उन्वान है बादल और तारे, जो कि सफ़ा नंबर 57 पर है। बच्चों, ये सबक हमने पढ़ा, अच्छे से इसको समझा। ये एक नज़म है और इसमें कुछ मुश्किल नए अल्फाज थे जिनके माने भी हमने जाने। तो आज हम इसके आखिर में जो दिए गए इस चंद सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात हमें देने हैं। तो बच्चों, आप रेडी हो जाइए। मैंने इन सवालों के जवाबात यहाँ पे लिखे हैं। तो सवाल नंबर 1 है, तारे कब निकलते हैं? तो इसका जवाब है, जब सूरज डूबता है और दिन ख़त्म होने के साथ साथ शाम होती है, तब तारे निकलते हैं। बच्चों, आप सबको ये सब हम जानते हैं कि सूरज डूबता है तो दिन ख़त्म हो जाता है और उसी के साथ शाम होती है, और तब हम देखते हैं आसमान की तरफ, जब नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे तारे निकलते हैं। सवाल नंबर 2, छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठाकर लाया है? तो इसका जवाब है, ठंडे ठंडे तेज हवा के झोंके अपने कंधों पर छोटे बादलों को ले आते हैं। जैसा कि हमने इस नज़म में पढ़ा कि शायर कहते हैं कि जब आसमान पे तारे निकलते हैं तो उसी के साथ तेज़ हवा के झोंकों के साथ तेज़ हवा के झोंके जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने कंधों पे छोटे छोटे बादलों को ले आए हैं। तो यही जवाब है इसका, ठंडे ठंडे तेज़ हवा के झोंके जो है वो छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पे ले आते हैं। सवाल नंबर 3, आँख में चोली खेलते हुए बच्चे किसको कहा गया है? तो इसका जवाब है, तारों को आँख में चोली खेलता हुआ बच्चा कहा गया है। और क्यों कहा गया है आँख में चोली खेलता हुआ बच्चा? क्योंकि ये तारे कभी छुप जाते हैं तो कभी नज़र आते हैं। जैसा कि हमारी इस नज़म में शायर ने लिखा है, कोई छुपा और कोई निकला बादल के इन अंबारों से। यानी ये जो तारे हैं ये कभी निकलते हैं, कभी छुप जाते हैं। बादल के इन अंबारों के पीछे ये कभी छुप जाते हैं तो कभी निकलते हैं, और इसीलिए शायर ने यहाँ पे इनको आँख में चोली खेलता हुआ बच्चा कहा है। सवाल नंबर 4, तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नज़र आती है? तो बच्चों, तारे और शबनम जो है दोनों ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं और दोनों ही चमकते हैं। तो इसीलिए तारों और शबनम के कतरों में जो चीज़ मिलती जुलती है वो है उनकी चमक, क्योंकि शबनम की कतरे भी चमकते हैं और तारे भी चमकते हैं। तो ये चीज़ इनमें मिलती जुलती नज़र आती है। सवाल नंबर 5, ये नज़म किस शायर ने लिखी है? तो बच्चों, नज़म के आखिर में दिया गया है कि ये नज़म जो है ये तालोक चंद महरूम, और महरूम जो है ये उनका तखल्लुस है और इसीलिए यहाँ पे ये निशान रखा गया है और ये इनका तखल्लुस है। यानी ये जो कोई भी नज़म या कोई भी शायरी करते हैं तो महरूम के नाम से ये शायरी करते हैं या नज़म लिखते हैं। तो ये नज़म किसने लिखी है? तालोक चंद महरूम ने, जो कि उर्दू के बहुत ही अजीम शायर थे। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चों ने इस नज़म को अच्छे से समझा होगा, इसको अच्छे से पढ़ा होगा, और ये जो मैंने सवालात यहाँ पे दिए, इनके जवाब दिए, आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इनको याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।